Hello my dear students, welcome back. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So कैसे हैं आप सब? हिंदी व्याकरण की पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सर्वनाम, प्रोनाउन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जाना था सर्वनाम क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं। मैं दोबारा से रिकैप कर देती हूँ कि जो सर्वनाम है उसका मतलब होता है सबका नाम, सर्वनाम सभी के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके अंदर आप क्या जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलने वाला है या लिखने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला या पढ़ने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम कोई बात बता रहे होते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो चीज़ें हमारी हमसे पास या दूर है उनके बारे में जब हम निश्चय यानी कि पर्टिकुलर कोई चीज़ बताते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है अनिश्चयवाचक, जो कि हम अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हमें नहीं पता कौन है, अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पर, उनके लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी अज्ञात या अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ रहे होते हैं। ठीक है, इन सर्वनामों का प्रयोग भी अज्ञात यानी कि जिनको हम नहीं जानते, अननोन संज्ञा शब्दों के लिए प्रश्न के रूप में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं संबंधवाचक की। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, बाकी के 4 हमने कल वीडियो में कवर अप कर लिए थे। संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं इनका प्रयोग किसी भी अन्य उपवाक्य, फ्रेजेस होता है ना, जैसे अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि जैसा बोया वैसा काटा, यानी जो किया वैसे ही आपको रिजल्ट मिला। जो सोएगा सो खोएगा, है ना, जो सो गया वो खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि दोनों में क्या रिलेशन बता रहा है, जैसे जो वह, जिसका उसका, ज्यों त्यों, जैसे तैसे। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हम बात करते हैं जो कि हमारा आखिरी भेद है, जो कि निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है, पॉजेसिवनेस, है ना, अपनेपन का बोध जहाँ पर होता है वहाँ पे हम निजवाचक सर्वनाम का यूज या इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अपने आप ही खा लूँगा, अपने आप ही, मैं स्वयं जा रहा हूँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ, तुम गृह कार्य खुद कर लो। ठीक है, अपने आप, खुद ही, तो इस टाइप के जो शब्द अगर आ जाते हैं तो वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि आपको रिलेशन बताना है किसी न किसी चीज़ की। ठीक है, और यानी अपने, बेसिकली अपनेपन का बोध यहाँ पर होता है। ठीक है जी, तो ये हमने जाना। आज हमारा सर्वनाम जो है वो वाला टॉपिक भी कवर अप हो गया है। तो एक बार दोबारा से समरी कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं जैसे कि हमने अभी जाना। ठीक है, उत्तम जो पुरुषवाचक होते हैं उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। 3 पुरुष कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो या ये टॉपिक जो है वो कवर अप हो गया होगा। ये वीडियो छोटी सी ही रहेगी बिकॉज इसमें सिर्फ 2 टॉपिक हैं या 2 टर्म्स या 2 भेद हैं जो कि हमने कवर अप किए हैं। बाकी का जो सारा कंटेंट है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। ओके, आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नोट ज़रूर बनाइए एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करिए। Okay, so thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe. Follow for more and stay tuned for more content. Bye bye.